हरीश रावत जी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए हरीश रावत जी, कम से कम तटीय कर्नाटक के मुकाबले मध्य कर्नाटका से आपके लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। क्या कहेंगे आप? पिछली बार 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार हमारा जो एग्जिट पोल वो बता रहा है कि आपको 12 सीटें मध्य कर्नाटका में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हरीश जी जी, मध्य कर्नाटका में यहाँ बहुत टफ फाइट मानी जाती थी। वहाँ कांग्रेस स्पष्ट आगे बढ़ रही है और कुल मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि हम कर्नाटक के अंदर अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ था। लोग खिलाफ थे बोमई सरकार के। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, विशेष तौर पर मिस्टर 40% के रूप में जो उनकी ख्याति हो गई थी, उस ख्याति से चुनाव के आखिरी दौर तक भी प्राइम मिनिस्टर भी जोर लगा करके उस बात को लोगों के दिमाग से नहीं मिटा पाए। और कांग्रेस ने शुरू से ही बड़ा पॉजिटिव लाइन पर अपने कैंपेन को रखा और पार्टी के इंटरनल मैटर्स को भी, अपना प्रोजेक्शन भी बिल्कुल सही करके रखा। समय पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। मैं कह सकता हूं कि हमने इलेक्शन में जाने में जो एक परफेक्ट कैलकुलेशन होता है, हम उसके साथ एक परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ गए और अंत तक भी हम हमने अच्छी तरीके से स्थितियों को संभाल करके रखा और हमको उसका भी फायदा मिला। हमने जो अपनी गारंटीज रखी, हमने बहुत टाइम पर अपनी गारंटीज को लोगों के सामने रखा, वो लोगों के दिमाग तक गई हैं। और आपके सर्वे से हमको लग रहा है कि कांग्रेस कुल मिलाकर के हम स्पष्ट बहुमत ला रहे। चलिए ठीक है सर, 113 आप हासिल कर पाएंगे, उससे ऊपर कितना जाएंगे ये आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी देखिए, अब जो सेंट्रल कर्नाटक से तस्वीर आ रही है, और सेंट्रल कर्नाटक लिंगायत बहुल, SC ST बहुल इलाका है। क्या हम ये माने कि चाहे वो लक्ष्मण साउदी हो या फिर जगदीश शेट्टार हो, ऐसे नेताओं का जाना, येदुरप्पा साहब का थोड़ा सा बैक सीट लेना, बेटे विजेंद्र को आपने हालांकि शिकारीपुरा से सीट दिया था, टिकट देना, क्या लिंगायत वोट आपसे हट रहा है? ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 80% लिंगायत वोट आपको मिला था लोकसभा में, 67% विधानसभा में पिछली बार, लेकिन यहां पर आप 6 सीट फिसल रहे हैं। गौरव जी देखिए अंजना जी, इससे पहले आपने तटीय क्षेत्र दिखाया, मैं वहां पे भी गया था और हुबली भी गया था जो आपने नाम लिया। मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। जब आप बात करते हैं सेंट्रल कर्नाटका की, तो ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां पे लिंगायत समुदाय का बहुत बड़ा योगदान भी है और वहां वो तय करते हैं चुनाव क्या दिशा लेगा, रुख लेगा। और लिंगायत समाज, येदियुरप्पा जी से बड़ा लिंगायत नेता कोई भी नहीं है, ये बात जान लीजिए। और मैं एक बात कहूंगा, हरीश रावत जी आए थे, हरीश रावत जी को जय बजरंग बली कह के मैं प्रणाम करना चाहूंगा। और हरीश रावत जी आज तक पे हमारे साथ थे उत्तराखंड के एग्जिट पोल में, और उत्तराखंड में क्या हुआ हम सबने देखा है। तो इसलिए चिंता उस कैंप में हो रही है, चिंता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम लोग इतिहास रचेंगे अंजना जी और चित्रा जी। और एक बात गारंटी पे कह दूं, आओ गजनी को उठाया जाए, कुछ पुराना याद दिलाया जाए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो वादे गंगा जल हाथ पे लेके किए थे, वो तो पूरे किए नहीं। भ्रष्टाचार की गारंटी कांग्रेस पार्टी है, सांप्रदायिक राजनीति की गारंटी कांग्रेस पार्टी है। और सेल्फ गोल कितने किए हैं आपने देखा, संप्रभुता से लेके जिस तरह से तटीय कर्नाटका में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर अगर मध्य, लेकिन हरीश रावत जी आप लोग सिर्फ मध्य कर्नाटका में अभी रीजन वाइज हम दिखा रहे हैं, मध्य कर्नाटका में आपका अच्छा प्रदर्शन अभी पूरे आपके सामने नहीं आए हैं। तैयार हूं, 13 तारीख को जब हम जीतेंगे। गौरव जी, तो ऐसा लगता है कि अभी भी चुनावी भाषण के मूड में है। और लेकिन फैक्टर ये है कि एक तो लिंगायत लीडरशिप ने और विशेष तौर पर लिंगायत समुदाय ने अपने को थोड़ा हर्ट महसूस किया। येदियुरप्पा जी को हटाया गया था
वो भी एक फैक्टर लोगों के दिमाग में था। उसके बाद CTR, सोती, इन सब के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, और उससे मैसेज ये गया कि उनके ऊपर ब्राह्मणिकल सिस्टम को थोपा जा रहा है, और इसलिए लिंगायत मतदाताओं के अंदर, विशेष तौर पर मठ के से इन्फ्लुएंस होने वाला मतदाता जो है, उसने कांग्रेस के पक्ष में वोट देना स्वीकार किया, और वो आज तक की पोल सर्वे से भी सामने आ रहा है। इस पे गौरव जी, क्योंकि कई लोगों का वहां पर मानना था ग्राउंड पर, आप तो बहुत दिन वहां पर रहे गौरव भाटिया जी, आपकी BL संतोष साहब, आपके जो ब्राह्मण नेता हैं वो लिंगायत नेताओं पर हावी हो रहे हैं, क्या उसका इफेक्ट भी हुआ? अंजना जी, मैं आपको बता दूं, पूरे कर्नाटका में एक ही आवाज थी। सबसे बड़ी बात है येडियुरप्पा जी सबसे बड़े नेता लिंगायत हैं, दूसरा बोमई जी स्वयं लिंगायत हैं, और हरी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं मैं, लेकिन एक बात उन्हें जरूर बताऊंगा, एक कांग्रेस का MLA है, हरी जी तो कर्नाटका गए नहीं, रहीम खान, वो कह रहे थे सारे मुसलमान एक हो जाओ, लिंगायत समाज को सबक सिखाना है। आज भी वो पार्टी में ही बने हुए हैं। लिंगायत समाज हो, वो कलिगा हो या पिछड़ा वर्ग हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देखना चाहता है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ना नेतृत्व है, ना इनके पास विचारधारा है, ना कार्डर है, और हमारे पास तीनों है, यही फर्क है। प्रदीप जी, आपको क्या समझ में आया इस पूरे इलाके में? क्या ये एक इंडिकेशन है कि लिंगायत वोट फिसला है बीजेपी के हाथों से? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, जो हमने इसको खास आकलन किया था, क्योंकि येदियुरप्पा जी और दूसरे भी नेता जगदीश शेट्टार जी छोड़ के गए, तो लिंगायत पे सबकी विशेष नज़र थी। इस लिहाज से तो लिंगायत वोट तो पूरी तरह से कंसोलिडेटेड है बीजेपी के फेवर में, इवन इन सेंट्रल कर्नाटका में भी। लेकिन अकेला लिंगायत तो ठीक है, वर्चस्व रखता है सेंट्रल कर्नाटका में, लेकिन यहाँ 19% SC और 7% और कुर्बा, तो ये जो सामाजिक समीकरण बनता है उसके हिसाब से सिर्फ अकेले लिंगायत से किसी भी पार्टी की जीत या हार नहीं हो सकती है। ये दिलचस्प है, जबकि लिंगायत समुदाय का बहुत वर्चस्व है पूरे कर्नाटक में। 10 मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से यहाँ पर अब तक बने हैं, उसके बाद वोकालिगा 6 है, 2 ब्राह्मण भी बने हैं, कुर्बा भी बने हैं, सब है। चलिए जल्दी से आपसे एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं श्वेता जी, क्योंकि आपका तो मामला सब जगह फिसल रहा है। आप देखिए हर जगह कहीं पर 0 कहीं पर 1, खाता बस खुला है, तो उसमें कैसे आप 123 पहुंचेगा मैडम? मैडम देखिए, 123 जो आप बार बार बोल रहे हैं, ये जनता का नंबर है। इस बार का सरकार जो बहुमत का बनेगा कर्नाटका में, वो जनता का मानना है। देखिए नहीं, आप हर बार मेरे को सवाल कर रहे हैं ना 123 से, वो मैं बोल रही हूँ। देखिए कर्नाटक की जनता जो आपने देखा हो, अभी किसी से पूछा हो तो वो ऑलरेडी HD कुमारस्वामी जी को मुख्यमंत्री मान चुके हैं। तो फिर आप कहाँ कि ये रीजन से ये एक खाता खुला है और यहाँ पे 0 है, इससे मतलब ही नहीं है मैडम हमको। क्या आत्मविश्वास कहाँ से आता है? माना कि 2 बार तीसरे नंबर की पार्टी बनकर आप लोग सत्ता में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं आपके मुखिया, लेकिन इस बार की स्थिति तो वन साइडेड। प्रदीप जी भी बैठे हुए हैं और जितने लोग वहां से होकर आए सभी बता रहे हैं कि जिसकी भी जीत होगी ये कम से कम त्रिशंकु विधानसभा वाली स्थिति नहीं रहेगी। मैडम देखिए, एक बात मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ, 2 बार हम किंग मेकर बन चुके हैं, लेकिन इस बार लोग जनता जो है वो देख रहे हैं